Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with chapter number 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया. सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर, यानी कि इस फिगर के अंदर आपको जितने भी एंगल्स दिख रहे हैं उनको यहाँ पे आपको लिख देना है. ठीक है, सबसे पहले एंगल्स क्या होता है, तो एंगल्स एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप उस वीडियो को ज़रूर देखें. ठीक है, तो एंगल्स क्या होते हैं, जहाँ पे भी दो रेज एक दूसरे के साथ मिलती हैं. ठीक है, एक इनिशियल पॉइंट रहता है. ठीक है, इसे बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और यहाँ से दो रेज निकल रही हैं. ठीक है, तो क्या फॉर्म कर रही हैं, एक एंगल फॉर्म कर रही हैं. ठीक है, अब ये जो दो रेज होती हैं इन्हें कहते हैं आर्म्स या फिर साइड्स ऑफ द एंगल. ठीक है, या तो कहेंगे आर्म्स ऑफ द एंगल और या फिर कहेंगे साइड्स ऑफ द एंगल. और ये जो कॉमन पॉइंट होता है जहाँ से ये रेज निकल रही हैं इसे कहते हैं वर्टेक्स. ठीक है, और ये क्या फॉर्म कर रही हैं, एक एंगल फॉर्म कर रही हैं. ठीक है, तो एंगल समझ में आ गया क्या है. अब हमें लिखना है कि इस फिगर में आपको कौन सी एंगल्स दिख रही हैं. ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ एक एंगल बन रहा है. ठीक है, एक ये जा रही है यहाँ से लाइन. ठीक है, एक यहाँ से जा रही है, तो यहाँ एक एंगल फॉर्म हो रहा है, दूसरा एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है. ठीक है, तीसरा एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है और फोर्थ एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है. ठीक है, तो जहाँ पे भी दो साइड्स मिलती हैं वहाँ पे भी एक एंगल फॉर्म होता है. ठीक है, दो रेज निकल रही हैं तो एंगल फॉर्म हो रहा है, दो साइड्स मिल रही हैं तो ठीक है, दो साइड्स एक पॉइंट पे कनेक्ट हो रही हैं तो एंगल बन रहे हैं. तो यहाँ पे 4 एंगल्स बन रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहला एंगल हम लिख देंगे एंगल ए. अब एंगल को भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं. एक तो यहाँ जैसे एंगल है. ठीक है, तो फर्स्ट हम लिख देंगे एंगल ए. ठीक है, अब एंगल ए लिख दिया, मतलब इस एंगल की बात हो रही है. इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं. वो कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ एंगल हो रहा है, जब भी हम एंगल लिखते हैं तो ये वाला जो पॉइंट है जिस एंगल की बात हो रही है वो सेंटर में आना चाहिए. तो कैसे फॉर्म हो रहा है, देखो ये इस तरीके से एंगल फॉर्म हो रहा है, यानी कि डी ए बी. तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल डी ए बी. ठीक है, कौन से एंगल की बात हो रही है, जो वर्ड सेंटर में आया. ठीक है, यानी यहाँ एंगल ए की बात हो रही है. ठीक है, तो जिस एंगल का नाम लिखें वो जो वर्टेक्स है वो सेंटर में लिखना है. ठीक है, जैसे हमने यहाँ ए एंगल की बात करें तो हमने ए को सेंटर में लिखा. ठीक है, अब सेकेंड एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है, सेकेंड एंगल बी. ठीक है, तो यहाँ लिख दो एंगल बी. अब इसको दूसरी वे में हम कैसा लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है. बी लिखोगे तो भी राइट मिलेगा, जैसे यहाँ लिखा ए लिखोगे तो भी राइट मिलेगा, एंगल डी ए बी लिखोगे तो भी राइट मिलेगा. ठीक है, अब एंगल बी की बात करते हैं. अब एंगल बी हम कैसे लिखेंगे, तो देखो एंगल बी की बात हो रही है यानी कि ये सेंटर में आएगा, तो हम लिखेंगे ए बी और सी. इस तरीके से एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ कनेक्ट हो रहा है. ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल ए बी सी. एंगल ए बी सी, सेंटर में क्या आया, बी, यानी एंगल बी की बात हो रही है. ठीक है, थर्ड देखते हैं हम कौन सा एंगल दिख रहा है, हमें एंगल सी दिख रहा है. तो यहाँ लिख दो एंगल सी, और कैसे लिखेंगे हम, बी एंगल बी सी डी. ओके, यहाँ लिख दो एंगल बी सी डी. किस एंगल की बात हो रही है, सी की बात हो रही है, सी सेंटर में आ गया. ठीक है, अब फोर्थ एंगल लिखते हैं हम. फोर्थ एंगल है हमारे पास एंगल डी. ठीक है, और एंगल डी को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख देंगे सी डी ए. तो लिख दो एंगल सी डी ए. ओके, यही 4 एंगल्स हैं, इसके अलावा कोई एंगल आपको दिखाई दे रहा है नहीं. ठीक है, इसके अलावा कोई भी एंगल नहीं है, 4 ही एंगल्स थे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी. और दूसरा वे क्या था, एंगल डी ए बी, एंगल ए बी सी, एंगल बी सी डी एंड एंगल सी डी ए. ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 2. इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स, यानी कि ये जो हमें डायग्राम दिया हुआ है इसमें से हमें पॉइंट्स बताने हैं. कैसे बताने हैं, वो कंडीशन हमें यहाँ दी है. ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन हमें दिया है, हमें क्वेश्चन को रीड करना है और फिर वो पॉइंट्स हमें यहाँ से उठा के यहाँ पे आंसर में लिख देने हैं. ठीक है, सबसे पहले फिगर देखते हैं. हमें यहाँ पे क्या डायग्राम दिया है, फिगर दी हुई है. ठीक है, एक एंगल बनाया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पर देखो कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है. सबसे पहला तो एफ ओ डी, ये एक एंगल है. ठीक है, जो कि एक 90 डिग्री एंगल बन रहा है. देन सेकेंड एंगल देखो एफ ओ ई, ये एक एंगल बन रहा है, और ई ओ डी.
ठीक है, ये 3 एंगल्स यहाँ फॉर्म हो रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे पॉइंट्स भी दिए गए हैं। ठीक है, देखो जो सी है वो एंगल के बाहर वाले पोर्शन में है। सो सी पॉइंट कहाँ पे है? इन द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द एंगल। और पॉइंट ए देखो ये एंगल के अंदर वाले पार्ट में, लेकिन कौन से वाले एंगल के अंदर के पार्ट में है? तो देखो ई ओ डी। तो अगर कोई पूछे कि एंगल ई ओ डी के इंटीरियर पार्ट में कौन सा पॉइंट है, तो आप क्या बोल दोगे? पॉइंट ए। और ऑन द एंगल अगर पूछा हो तो देखो ऑन द एंगल डी वाला पॉइंट भी है, बी ई भी है, ठीक है, एफ भी है, ओके, और ये पॉइंट ओ भी ऑन द एंगल है। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन क्या पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई, यानी एंगल डी ओ ई के इंटीरियर पार्ट में जो भी पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ लिख देना है। तो सबसे पहले देखते हैं एंगल डी ओ ई। तो ये रहा डी, ये रहा ओ और ये रहा ई, यानी कि इस एंगल की बात हुई है, ओके, ये वाले एंगल की बात हो रही है, एंगल डी ओ ई। अब पूछा है इसके इंटीरियर में कौन से पॉइंट्स है। तो इंटीरियर में हमें क्या दिख रहा है? एक ही पॉइंट दिख रहा है, राइट। तो आंसर क्या होगा हमारा? ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं ए, पॉइंट ए इज़ द आंसर, ओके। देन नेक्स्ट बी, इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ, यानी कि ई ओ एफ जो एंगल है उसके एक्सटीरियर पार्ट में जो पॉइंट है वो हमें बताना है। तो देखो पहले एंगल ढूंढते हैं ई ओ एफ। तो ये रहा ई ओ एफ, यानी कि अब इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है, ई ओ एफ, ये वाले एंगल की बात हो रही है। तो ई ओ एफ के एक्सटीरियर यानी बाहर, तो बाहर वाला क्या पोर्शन हुआ? ये हो गया पोर्शन। तो इस एंगल के बाहर वाले पोर्शन में जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो हमें लिख देना है, ठीक है। तो ये हो गया इंटीरियर वाला पार्ट, ठीक है, और बाकी सब क्या हुआ? एक्सटीरियर पार्ट। तो एक्सटीरियर पार्ट में देखो कौन से पॉइंट दिख रहे हैं। देखो पॉइंट सी दिख रहा है, सी लिख देंगे। पॉइंट ए दिख रहा है, ठीक है, कॉमा लगा के ए लिख दो। और कौन सा पॉइंट दिख रहा है? डी भी दिख रहा है, राइट, तो यहाँ पे डी लिख दो, ठीक है। तो ये हैं सारे पॉइंट्स जो कि एक्सटीरियर पार्ट में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि हमने ओ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ओ तो क्या है, हमने ले लिया वर्टेक्स ले लिया, और ओ जो है, ठीक है, ये पॉइंट जो है वो ऑन द एंगल है, ठीक है, यानी कि ई ओ एफ ये एंगल के ऊपर है ओ पॉइंट, इसलिए हमने ओ को एक्सटीरियर पार्ट में नहीं लिया, ठीक है। इसलिए बाहर वाले, अभी सिर्फ ये एंगल की बात हो रही है, ये एंगल की बात नहीं हो रही है, ये रे की भी बात नहीं हो रही है, ठीक है, इसलिए सी ए डी है हमारा आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं सी ऑन एंगल ई ओ एफ। अब ई ओ एफ अगेन इसी की बात हो रही है। तो ये वाला जो एंगल है इसके ऊपर कौन से पॉइंट्स हैं वो हमें लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ से ये वाले एंगल की बात हो रही है, ठीक है, ये वाले एंगल की। तो देखो इसके ऊपर कौन से पॉइंट्स हैं? एफ एक पॉइंट है, ठीक है, एफ दिख रहा है हमें। और कौन सा पॉइंट दिखाई दे रहा है? सेकेंड ओ दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ओ लिख दो। ये ऑन द सर्कल, सॉरी ऑन द एंगल है। फिर ये पॉइंट बी भी है यहाँ पे, तो बी लिख दो, ठीक है। और कौन सा पॉइंट दिख रहा है? ई, ई एक पॉइंट है, ठीक है। तो कौन से पॉइंट्स ऑन द एंगल थे? एफ ओ बी एंड ई। तो ये 4 पॉइंट्स थे जो कि ऑन द एंगल ई ओ एफ थे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Now let's start question number 3. Question number 3 है draw rough diagrams of two angles such that they have. अब देखो यहाँ हमें क्या करना है, हमें रफ डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं ऑफ टू एंगल्स, यानी कि फर्स्ट जो हम हर एक कंडीशन दी गई है, ठीक है, 4 क्वेश्चंस दिए हैं A B C D। हर एक क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, 2 एंगल्स बनाने हैं, ठीक है, और कंडीशन हमें दी हुई है वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट हमें दिया है 1 पॉइंट इन कॉमन, यानी कि हमें 2 एंगल्स बनाने हैं लेकिन उनके अंदर एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, इस तरीके से हमें एंगल बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बनाती हूँ 2 एंगल्स, ठीक है। आपको एंगल्स बनाने हैं यूजिंग स्केल, ठीक है, ठीक है, फ्री हैंड ड्राइंग नहीं करनी है, ठीक है, अच्छा सा फिगर बनाना है और स्केल यूज़ करके बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्ट्रेच कर लूँगी एक लाइन, ठीक है। अब 2 एंगल बनाने की बात हुई थी तो इसी लाइन पे, ठीक है, मैं एक कॉमन पॉइंट ले लेती हूँ ओ, ठीक है, यहाँ से मैं बना देती हूँ, ठीक है, एक एंगल, ठीक है, ये एक एंगल बन गया, ठीक है। दूसरा एंगल भी बना देती हूँ, 2 एंगल बनाने की बात हुई है तो ये बना दिया मैंने दूसरा एंगल,
ठीक है। अब इसको मैं नाम दे देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस रे को नाम दे देती हूँ OA, इसको दे देती हूँ OB, ठीक है। अब इसको दे देती हूँ मैं OC और ये वाली रे को हम नाम दे देते हैं OD, ठीक है। हो गया। अब दो एंगल कहाँ फॉर्म हो रहे हैं, ये एंगल फॉर्म हो रहा है और ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब कॉमन पॉइंट क्या है, O, ठीक है। एक तो है एंगल AOB, दूसरा एंगल है COD या फिर DOC, ठीक है। और कॉमन पॉइंट कौन सा है इसमें, O। वन कॉमन पॉइंट लेना था, ले लिया हमने वन कॉमन पॉइंट। कौन सा कॉमन पॉइंट हो गया, O, ठीक है। तो हम यहाँ लिख भी देंगे O इज कॉमन पॉइंट बिटवीन एंगल। अब O किस किस के बीच में कॉमन पॉइंट है, कौन से एंगल के बीच में कॉमन है, तो एंगल AOB एंड एंगल COD, ठीक है। ये दो एंगल्स के बीच में कॉमन पॉइंट है O, जिसकी बात हुई थी, वन कॉमन पॉइंट आ गया O। अब देखते हैं नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट हमें बनाना है B। कंडीशन क्या दी है, 2 पॉइंट्स इन कॉमन, यानी कि दो एंगल बनाओ, ऐसे बनाओ कि उसमें 2 पॉइंट्स कॉमन आए, दोनों एंगल के बीच में 2 कॉमन पॉइंट्स आए, ऐसा हमें एंगल बनाना है, ठीक है। क्या कर लेंगे, हम अपनी स्केल निकाल लेंगे और एंगल बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन स्ट्रेच कर दी, ठीक है। ऐसे एक लाइन स्ट्रेच कर दो और यहाँ से एक एंगल बनाओ, ठीक है। अब बोला है दो एंगल बनाने हैं, ठीक है। तो ये तो एक ही हो रहा है, एक और बनाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे ऐसा रख के एक रे बना दो, ठीक है। अब यहाँ पे दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक तो ये हो गया कॉमन पॉइंट हो गया O, ठीक है। अब बाकी की रेस को भी हम नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं OA, इसको दे देते हैं OB और इसे दे देते हैं नाम OC, ठीक है। सबको नाम दे दिया। अब दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं, सबसे पहला तो एंगल फॉर्म हो रहा है AOB, देन दूसरा एंगल फॉर्म हो रहा है BOC, ठीक है, BOC। सो ये हो गया फर्स्ट एंगल, ये हो गया सेकेंड एंगल, दो एंगल्स बन गए, ठीक है। अब हमें बोला था दो पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए, तो बताओ कौन से दो पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये दो एंगल्स के बीच में कौन से पॉइंट कॉमन आ रहे हैं, O और B, ठीक है। जब हम AOB की बात करते हैं तो इसमें भी OB आ रहा है, और जब हम BOC की बात करते हैं तो इसमें भी O और B आ रहा है, ठीक है। तो ये जो दो पॉइंट्स है वो कॉमन है दोनों एंगल्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं O एंड B आर कॉमन पॉइंट्स बिटवीन, ठीक है। किस किस के बिटवीन में कॉमन है, एंगल AOB एंड एंगल BOC, ठीक है। देखो OB और OB दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये दो पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वन। अब देखो नेक्स्ट में हमें क्या बनाना है, 3 पॉइंट्स इन कॉमन, यानी कि दो एंगल बनाओ, इस तरीके से बनाओ कि दोनों के बीच में 3 पॉइंट्स कॉमन आते हो, ठीक है। तो ये जो फिगर है ये तो लास्ट वाले क्वेश्चन का ही फिगर है, ठीक है। तो इसमें भी हमें सेम ही चीज़ करनी है, ठीक है। सिर्फ क्या डिफरेंस है, 3 पॉइंट्स आने चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, AOB फर्स्ट एंगल हो गया, BOC सेकेंड एंगल हो गया, लेकिन इसमें तो कॉमन पॉइंट O और B ही है, तो हम क्या करेंगे, तीसरा कॉमन पॉइंट बना देते हैं, जैसे कि यहाँ पे बना दो, कहीं पे भी बना दो, ये मिडिल वाली रे के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ हम बना देते हैं D, ठीक है, ABCD दे देते हैं नाम। अब 3 पॉइंट्स कॉमन हो गए ODB, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स कॉमन हो जाते हैं ये दो एंगल्स के बीच में, ठीक है। तो इसमें तो ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, सेम फिगर वापस से बना देनी है और सिर्फ एक पॉइंट और ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट 3 पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं, देखो OD एंड B आर कॉमन पॉइंट्स बिटवीन एंगल, फर्स्ट एंगल कौन सा होगा हमारा, AOB
एंड सेकेंड एंगल कौन सा होगा हमारा, एंगल BOC। ठीक है, तो कौन से पॉइंट कॉमन हो गए यहाँ पे, O, D और B। ठीक है, ये मिडिल वाला जो रे है वो दोनों के बीच में कॉमन है, इस एंगल में भी आ रहा है और इस एंगल में भी आ रहा है, इसलिए हमने मिडिल वाले रे पे एक और पॉइंट लगा दिया। तो यहाँ पे 3 कॉमन पॉइंट्स हो जाते हैं, O, D और B। अब देखते हैं नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट D हमें बोला है कि 2 एंगल्स ऐसे बनाओ जिसमें 4 पॉइंट्स इन कॉमन हो। ठीक है, अब हो रही है 4 पॉइंट्स की बात। ठीक है, 1 कॉमन पॉइंट के हमने 2 एंगल्स बना दिए, 2 कॉमन पॉइंट्स के 2 एंगल्स बना दिए, 3 के भी एंगल्स हमने बना दिए। ठीक है, 3 पॉइंट्स इन कॉमन के। अब हम बनाएंगे 4 पॉइंट्स इन कॉमन के पॉइंट। ठीक है, अपनी स्केल निकाल लो। ठीक है, स्केल की यूज़ करनी है, बिना स्केल के यूज़ किया आप एंगल बनाना मत। ओके, तो स्केल निकाल ली, अब एंगल बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्ट्रेच कर ली एक लाइन, यहाँ से मैं ले लेती हूँ एक पॉइंट और यहाँ से मैं बना देती हूँ ये दूसरा एंगल। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटर में एक रे। अब देखो, इसको हम नाम दे देते हैं। ठीक है, इस सेंटर पॉइंट को नाम दे देते हैं O। ठीक है, फिर इसको हम दे देते हैं A। ठीक है, तो ये रे हो गई OA, ये रे हो गई OB और ये वाली रे को हम नाम दे देते हैं OC। ठीक है, अब 2 एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। देखो कौन से 2 एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, एंगल AOB। ठीक है, ये फर्स्ट एंगल हो गया। दूसरा एंगल हमें क्या दिखाई दे रहा है, एंगल AOC, ये सेकेंड एंगल हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, 2 एंगल बनाने की बात हुई थी, 2 एंगल हमने बना दिए, लेकिन बोला है इन दोनों एंगल के बीच में 4 पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए। तो देखो कॉमन रे कौन सी है, ये वाली रे है कॉमन, इस पे 2 पॉइंट्स है O और A, 2 पॉइंट्स तो हैं ही कॉमन, 2 और बना देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स और बना देंगे, एक बना दो D। ठीक है, एक बना दो D और एक बना दो E। हो गए 4 पॉइंट्स कॉमन। कौन से 4 पॉइंट्स कॉमन हो गए, O, D, E और A। सो ये 4 पॉइंट्स कॉमन हो जाते हैं ये 2 एंगल्स के बीच में। ठीक है, इस एंगल के बीच में भी ये रे है तो ये कॉमन हो गई रे, और यही सेकेंड एंगल के बीच में भी ये रे कॉमन है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स कॉमन हो जाते हैं दोनों एंगल्स के बीच में। तो हम यहाँ लिख देते हैं कौन से पॉइंट्स कॉमन हो रहे हैं, राइट। तो O, D, E and A are the common points between एंगल। कौन से एंगल के बीच में ये 2 कॉमन पॉइंट है, तो फर्स्ट एंगल क्या है, AOB एंड दूसरा एंगल कौन सा है, AOC। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट E। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, E में देखो 1 रे इन कॉमन, यानी कि 2 एंगल्स बनाओ जिसमें एक रे कॉमन हो। ठीक है, तो एंगल बनाते हैं ऐसा, हम स्केल निकाल लो सबसे पहले तो। ठीक है, स्केल निकाल ली, अब एंगल बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से मैं एक लाइन स्ट्रेच कर देती हूँ। ठीक है, इसको नाम दे दो O, इसको नाम दे दो A। ठीक है, फिर यहाँ से मैं दूसरी आर्म स्ट्रेच करूँगी इस एंगल की। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं B। ठीक है, अब बोले 2 एंगल्स बनाने, तो ये तो एक ही बन रहा है। ठीक है, तो 2 बना देते हैं, बीच में एक और रे बना देते हैं। ठीक है, ये मैंने बना दी यहाँ पे एक रे। ठीक है, और इसको मैंने नाम दे दिया OC। क्या अब 2 हमें एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, यस। देखो फर्स्ट एंगल क्या दिखाई दे रहा है हमें, AOC। ठीक है, सेकेंड एंगल हमें क्या दिखाई दे रहा है, BOC। ठीक है, 2 एंगल्स बन गए यहाँ पे। अब देखो ये दोनों एंगल्स के बीच में 1 रे कॉमन है। कौन सी रे कॉमन है, तो ये दोनों एंगल के बीच में OC जो रे है वो कॉमन है। ठीक है, देखो AOC, इसमें भी एक रे OC है और BOC, इसमें भी एक रे OC है। तो कौन सी रे कॉमन हो रही है, OC वाली जो रे है वो कॉमन हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं OC। ठीक है, OC ही कॉमन है, सो OC ऊपर ये सिंबल लगाना मत भूलना, यही आइडेंटिफाई, इसी के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि OC एक रे है। सो OC इज़ द कॉमन
रे बिटवीन एंगल, कौन से एंगल के बीच में कॉमन है, तो AOC एंड एंगल BOC, ठीक है। तो रे कॉमन हो जाती है हमारी OC, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 3 होता है ख़त्म, साथ ही साथ हमारी एक्सरसाइज भी होती है ख़त्म। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।